हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंगर कॉन्सेप्चुअल क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे किसी भी रेशनल नंबर को बिना डिवाइड किए कैसे चेक करें कि गिवन रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। फर्स्ट स्टेप में रेशनल नंबर को उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने का क्या मतलब है गाइस, इसको एक्सप्लेन करता हूं। लेट्स से गिवन रेशनल नंबर p अपॉन q फॉर्म में लिखा हुआ है। तो यदि p अपॉन q अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है तो p एंड q कोप्राइम नंबर होना चाहिए। कोप्राइम नंबर होने का क्या मतलब है, p एंड q के बीच में जो कॉमन फैक्टर है वो 1 होना चाहिए। एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं। लेट्स से 6 अपॉन 15 एक नंबर है। गाइस क्या ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है? नहीं, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाइए। 3 2 जा 5, 3 5 जा 15, सॉरी 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15। अब 2 अपॉन 5 अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है गाइस। आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हो 2 के फैक्टर्स क्या होंगे 1 एंड 2, 5 के फैक्टर्स क्या होंगे गाइस 1 एंड 5। इनके बीच कॉमन फैक्टर गाइस सिर्फ और सिर्फ 1 है। दैट मींस 2 अपॉन 5 अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। या हम ऐसे बोल सकते हैं 2 एंड 5 आपस में को प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि इसके बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 है। नाउ अब दिए हुए रेशनल नंबर को उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के बाद अब हम लोग उसके डिनोमिनेटर को टारगेट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में गाइस डिनोमिनेटर को उसके प्राइम फैक्टर फॉर्म में लिखिए और ऑब्जर्व करिए यदि प्राइम फैक्टर फॉर्म में 2 के फैक्टर्स हैं, R5 के फैक्टर्स हैं, R2 एंड 5 दोनों के फैक्टर्स हैं, तो वो नंबर टर्मिनेटिंग नंबर की कैटेगरी में बिलोंग करेगा। यहां पे मैं टर्मिनेटिंग नंबर को सब्सक्रिप्ट T से रिप्रेजेंट करता हूं। एट द सेम टाइम यदि डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर फॉर्म में 2 एंड 5 के अलावा कोई भी फैक्टर हो, कोई भी प्राइम फैक्टर हो, तो वो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग कैटेगरी में बिलोंग करेगा। यहां पे मैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर को NTR से रिप्रेजेंट करता हूं। लेट मी एक्सप्लेन यू वंस अगेन। डिनोमिनेट सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाने के बाद डिनोमिनेटर को टारगेट कीजिए, डिनोमिनेटर को उसके प्राइम फैक्टर फॉर्म में लिखिए, प्राइम फैक्टर फॉर्म को ऑब्जर्व करिए। यदि प्राइम फैक्टर फॉर्म में सिर्फ प्राइम फैक्टर फॉर्म में 2 के फैक्टर्स हो और 5 के फैक्टर्स हो और 2 एंड 5 बोथ दोनों के फैक्टर्स हो, तो वो नंबर बिलोंग करेगा टर्मिनेटिंग नंबर की कैटेगरी में। एट द सेम टाइम 2 एंड 5 के अलावा कोई भी प्राइम फैक्टर दिख जाए तो वो नंबर बिलोंग करेगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर की कैटेगरी में। वन बाय वन गाइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे कि गिवन नंबर टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। सो फर्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्या ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है? बिल्कुल। यदि सिंपलेस्ट फॉर्म में ऑलरेडी लिखा हुआ है तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाने की क्या जरूरत है गाइस? कोई जरूरत नहीं है। अब हम लोग सीधा डिनोमिनेटर को टारगेट करेंगे और डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखेंगे। सो 3 1 2 5 लिखते हैं इसको गाइस। 5 5 जा 25, 5 जा 125, 5 जा 625, 5 जा 3125, 5 की पावर 5। ऑब्जर्व कर सकते हो गाइस आप लोग डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर फॉर्म में ओनली 5 के फैक्टर्स हैं और मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है यदि डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर फॉर्म में 2 और 5 और बोथ 2 एंड 5 के फैक्टर्स हो तो वो नंबर टर्मिनेटिंग नंबर की कैटेगरी में बिलोंग करेगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन गाइस टर्मिनेटिंग नंबर की कैटेगरी में बिलोंग करेगा। ओके, नेक्स्ट सॉल्व करते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड 17 अपॉन 8। क्या ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है? यस, लिखा हुआ है। तो अब हम लोग वंस अगेन सीधा डिनोमिनेटर को टारगेट करेंगे। 8 को उसके प्राइम फैक्टर फॉर्म में लिखिए गाइस, 2 क्यूब होगा। 2 क्यूब मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 के फैक्टर्स हैं। वंस अगेन ये टर्मिनेटिंग नंबर की कैटेगरी में बिलोंग करेगा। व्हाई? बिकॉज मैंने एक्सप्लेन किया है यदि डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर फॉर्म में 2 और 5 और बोथ 2 एंड 5 के फैक्टर्स हो तो वो टर्मिनेटिंग नंबर होता है। सो ये टर्मिनेटिंग नंबर हो गया गाइस। लेट्स से व्हाट अबाउट थर्ड पार्ट? थर्ड पार्ट गाइस, क्या ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है? नो, नहीं लिखा हुआ है। सो मेक इट 6 अपॉन 15 गाइस अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में जब बनेगा तो ये होगा 2 अपॉन 5। डिनोमिनेटर को टारगेट करिए, इसमें 5 को प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखिए तो 5 5 इंटू 1 बस यही होगा।
यहाँ पे वंस अगेन गाइस सिर्फ 5 के फैक्टर्स हैं, तो वंस अगेन ये नंबर किस कैटेगरी में बिलोंग करेगा गाइस? टर्मिनेटिंग नंबर की कैटेगरी में। अब हम लोग ऑब्जर्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ में क्या होगा गाइस? वंस अगेन ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है गाइस, ऑब्जर्व इट, अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, सो मेक इट 129 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 7। यहां पे ऑब्जर्व करिए 129 को लिखते हैं गाइस प्राइम फैक्टर फॉर्म में पहले, क्योंकि हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाना है। तो 3 से देखिए कट जाएगा, 3 4 जा 3 3 जा 3 इंटू 43, नीचे कितना होगा 2 की पावर 7 3 की पावर 5 एंड 5 की पावर 7। यहाँ पे ऑब्जर्व करिए 1 3 से 1 3 एंड 1 3 नीचे से कट जाएंगे तो कितना बचेगा 43 अपॉन 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 7। बेस सेम है गाइस, 3 नीचे आएगा 3 की पावर -1 5 -1 4 बचेगा। ठीक है, अब अपने ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। ऑब्जर्व करिए यहाँ पे 2 एंड 5 के अलावा भी एक फैक्टर है 3, दैट मींस ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नंबर एनटीआर, दैट मींस नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर की कैटेगरी में बिलोंग करेगा। व्हाई? बिकॉज इसमें 2 एंड 5 के अलावा भी एक फैक्टर है 3 के भी फैक्टर्स हैं गाइस इसमें, दैट मींस ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर की कैटेगरी में बिलोंग करेगा। अब लास्ट क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं गाइस। आई थिंक ये फोर्थ था, ये मैंने सेकंड नाम दिया इसको, तो चलिए सेकंड ऑब्जर्व करते हैं। क्या ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है? हाँ लिखा है। अब सीधे डिनोमिनेटर को टारगेट करेंगे तो क्या होगा गाइस 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। ऑब्जर्व करिएगा इस डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर फॉर्म में सिर्फ 2 और 5 के ही फैक्टर्स हैं, दैट मींस ये नंबर क्या होगा टर्मिनेटिंग नंबर। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अब क्लियर होगा। मैं सारी चीजें फिर से रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहले आप रेशनल नंबर को उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए, डिनोमिनेटर को टारगेट करिए, यदि डिनोमिनेटर को टारगेट करिए उसके प्राइम फैक्टर फॉर्म में लिखिए। यदि प्राइम फैक्टर फॉर्म में 2 और 5 और बोथ 2 एंड 5 के फैक्टर्स हैं तो वो नंबर टर्मिनेटिंग नंबर की कैटेगरी में बिलोंग करेगा। एट द सेम टाइम यदि उसमें 2 और 5 के अलावा कोई भी फैक्टर दिख जाए, 2 और 5 और बोथ 2 एंड 5 के अलावा कोई भी फैक्टर दिख जाए तो वो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर की कैटेगरी में बिलोंग करेगा। चलिए इसको जनरलाइज कर देते हैं। सो टर्मिनेटिंग नंबर का जनरलाइज फॉर्म क्या होगा गाइस? टर्मिनेटिंग नंबर को जनरलाइज फॉर्म में हम लिखेंगे कुछ इस तरह 2 की पावर a इंटू 5 की पावर b, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर की कैटेगरी क्या होगी गाइस? 2 की पावर a इंटू 5 की पावर b इंटू k, where k is other factor than 2 and 5। ठीक है, सो ये जनरलाइज फॉर्म हो गया गाइस टर्मिनेटिंग नंबर का या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर का। आई होप ये कॉन्सेप्ट अब आप लोगों को क्लियर होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।